बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है, उसी अदालत से जहां से नवाज शरीफ साहब को अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ मिल रहा है और पूरे का पूरा निज़ाम नवाज शरीफ की सहूलत कारी कर रहा है। लेकिन इस सब के दौरान इमरान खान साहब ने जेल से एक इंतहाई खतरनाक पैगाम जारी किया है। इमरान खान पर 2 मरतबा जानलेवा हमला हुआ और जेल में इमरान खान की जिंदगी को किस तरह से खतरात लाहक हैं, अहम तरीन पैगाम है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से जारी किया गया है। हमला कितनी बार हुआ, कैसे हुआ, कौम को इमरान खान ने सब कुछ खोल कर बता दिया है। यह पैगाम इमरान खान साहब के खानदानी जराए के तवस्सुत से पहुंचा है। पूरी कौम के लिए यह इमरान खान का खुसूसी पैगाम है और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ और एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि बहुत से ऐसे अनासर हैं जिन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है और जो चाहते हैं कि इस तरह की सहाफत ना हो जो हम कर रहे हैं, क्योंकि ये उन्हें गिरां गुजरती है, ये उनके एजेंडे को गिरां गुजरती है, तो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। इस असर को जाहिल करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वही खबर आई है जिसकी उम्मीद थी। वही अदालत जस्टिस आमिर फारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिससे नवाज शरीफ को रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है। मुल्क जो है उसके निज़ाम का मजाक उड़ रहा है। इदारे चाहे नैब हो, दीगर इदारे, सब इदारे जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क लग चुका है उस पर। और वही बात है, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि हुजूर का शौक सलामत है शहर और बहुत, तो नवाज शरीफ की अना की तस्कीन हो जाए। इदारों का क्या है, इदारों का तकद्दुस, इदारों की इज्जत, इदारों का वक़ार, पाकिस्तान के निज़ाम पर से लोगों का एतबार उठता है तो उठे, लेकिन एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी मुजरिम की अना की तस्कीन तो होनी चाहिए। अब वो अना की तस्कीन जितनी मर्जी वो बातें कर ले नवाज शरीफ साहब कि मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, मफाहमत, ये सब कुछ। बुग़्ज़ की हद ये है कि जब नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड करना था तो जब वो अडियाला जेल के करीब से गुजरा तो पायलट से खुसूसी तौर पर अनाउंस करवाया गया कि अब हम अडियाला जेल के ऊपर से गुजर रहे हैं। और फिर जो ये लाद के लाए हुए थे उस प्राइवेट जेट के अंदर, जो इन्होंने चार्टर करवाया अपने कारकुन, उनसे इन्होंने नारे लगवाए अपनी अना की तस्कीन के लिए। तो नवाज शरीफ साहब जो ये कर सकते हैं, इतनी छोटी हरकत उनकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी तरफ से की गई, तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस वक्त जारी बात है कि वो निगरान वजीर आजम की तो चले कोई वर्थ है ही नहीं, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब अपनी तरफ से नामजद वजीर आजम है। तो यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ की अना की तस्कीन सिर्फ नवाज शरीफ को रिलीफ से नहीं बल्कि इमरान खान के खिलाफ इकदाम से भी होनी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की इखराज मुकदमा की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने पहले ही चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया था। और इस सब के अंदर गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त भी मुस्तरद की थी और फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त हिदायत के साथ निपटाते हुए कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। आज ये जो फैसला आया है ये तफसीली फैसला जारी हो चुका है और इसमें जो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बातें लिखी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 14 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बादियों नजर में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। हाई कोर्ट 23 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती। फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डीकोड करके प्राइम मिनिस्टर से सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बजाहिर गुम कर दिया। अदालती फैसले में लिखा गया है कि इस्तगासा के मुताबिक साइफर के मदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। दफ्तर खारजा के साबिक और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के
बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस बात से इनकार नहीं कि शफाफ ट्रायल मुल्जिम का बुनियादी हक है। आर्टिकल 10A के तहत मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से किसी किस्म का तासुब तो जाहिर ही नहीं होता, मतलब ट्रायल कोर्ट ने जितनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालत में पेश दस्तावेजात के मुताबिक दफ्तर खारजा की पॉलिसी वाज़ेह है। पॉलिसी के मुताबिक साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे गैर मजाज अफराद से शेयर नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने में वजन नहीं। चेयरमैन पीटीआई बतौर वजीर आजम फराइज अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। अब ये जो चीज है नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उनकी इस्तिस्ना आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की जो दलील है उसे भी मुस्तरद कर दिया। और इस सब के अंदर साइफर केस में तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया है जिसके मुताबिक वजीर आजम को आइन में दिए गए इख्तियारात से ज्यादा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी की जानिब से बनाए गए रूल्स को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए थी, ये कहा गया है। इसी हुक्मनामे के मतलब यह है कि सेक्रेटेरिएट के रूल्स आइन पाकिस्तान से भी ज्यादा मोतबर हैं। ये हुक्म तो अब ये इंतजार पंजोता साहब लिख रहे हैं कि यह हुक्म तो चीफ जस्टिस साहब ने जिस आइन के तहत खुद हलफ लिया उस आइन की भी तौहीन है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज सामने आ रही है कि इसमें तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी केस जमानत का था, लेकिन जज साहब ने केस के मेरिट्स पर फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो कि एक और बड़ी मुनफरिद सी चीज है, 14 सफात का फैसला इस सब के ऊपर लिखा है। अब इसी सब के अंदर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और केसेस का तो सबको पता है और ये कोई अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये डिसीजन आया है। इस वक्त निजाम जो है वो पूरे का पूरा एक शख्स की सहूलतकारी पर लगा है, तो दूसरी जानिब एक शख्स को गिराने पर पूरे का पूरा सिस्टम लगा है। लोगों को नजर आ रहा है, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। और इसमें अगर हम बोले ना बोले, चुप रहे, खामोश रहे, फिर भी लोग सब कुछ, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये वेल अवेयर लोग हैं और हमसे ज्यादा लोगों को पता है। मेरे व्यूअर्स को मुझसे ज्यादा चीजों की समझ है। ये वो दौर चला गया जब एक एंकर जो है वो सिर्फ टीवी पर बैठता था और कहता था कि लोगों को क्या पता, सादा लॉ इंसान है और पाकिस्तान के लोगों को जाहिल समझते हैं। लोग नहीं है जाहिल, लोग वेल अवेयर हैं। लोग हमारी बात जो हम कभी कभी कोई बात किसी मसलहत के तहत नहीं करते वो भी समझ जाते हैं, वो बिटवीन द लाइंस भी समझ जाते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे बेहतर अंदाज में समझते हैं और बड़े वेल अवेयर। और यही तो खाम ख्याली है ना जो इन्हें ले डूबी है। यही तो वजह इमरान खान का बयानिया जो है वो इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है और हर इनका इकदाम जो है उल्टा इनके गले पड़ रहा है क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक और इससे पहले भी अपनी फैमिली के जरिए एक मैसेज भेजा था और लेकिन आज वाला मैसेज जो आया है तफसीली, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी बहुत ज्यादा मैं समझता हूं सीरियस इंप्लीकेशंस हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपने अहले खाना के जरिए 24 अक्टूबर 2023 को कौम के नाम भिजवाया गया पैगाम, जो कि आज मंजर-ए-आम पर लाया गया है। मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता चंद रोज के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना है, बल्कि एक लंदन मुआहिदे का नतीजा है जो एक बुज़दिल, भगोड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया है। यानी एक मुआहिदा, लंदन एग्रीमेंट हुआ, लंदन प्लान के तहत एक एग्रीमेंट हुआ लंदन में, जो कि एक मफरूर, बुज़दिल, करप्ट मुजरिम, भगोड़े और उसके सहूलतकारों के दरमियान हुआ। मुआफी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती इदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनाचे जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निजाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हेदाम और तबाही है। यानी उस शख्स की सहूलतकारी के लिए निजाम इंसाफ को ज़मींबोस किया जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मन घड़त और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें, या अगर इससे भी उनका जीना भरे तो इंतखाबात भी लंबे अरसे तक मुझे, इंतखाबात के बाद भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मज़ाहमत इन्हें खौफ ज़दा करती है। यानी अवाम का जो शऊर है और बंद कमरों में बनाई गई साजिशों के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत जो है और लोगों के दिलों के अंदर जो एक हकीकत लोगों पर आश्कार हो रही है वो इन्हें खौफ ज़दा करती है। फिल वक्त
जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक यानी कि फिट हूं। अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का ज़ौफ या कमजोरी तारी होती तो मुझे इसका एहसास हो जाता, मगर ये पहले भी 2 मरतबा दिन दिहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूंकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं होऊंगा, चुनाचे इस बात का कभी इम्कान है कि ये जेल में भी मेरी जान लेने की एक और कोशिश करें। मतलब इससे पहले भी मेरी जान लेने की कोशिश की गई और इनसे मुझे उम्मीद है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करेंगे। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने यानी कि स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। यानी स्लो पॉइजनिंग होता है आप खाने में आहिस्ता आहिस्ता जहर दे रहे होते हैं और बंदा अंदर ही अंदर से मरता जाता है। हमारी जिद्दोजहद अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हुकूक और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। मैंने अपने वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी है कि मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएं और जब भी इंतखाबात का मौका आए तो इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। इमरान खान ने हुक्म जारी कर दिया है कि निकलें, कन्वेंशन मुनक्किद करें, सड़कों पर आएं, अपनी मीटिंग्स करें, वर्कर्स इकट्ठे हों, मोबिलाइज करें एक जमहूरी तरीके से। जो एक जमहूरियत में राइट होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी अपना कन्वेंशन मुनक्किद कर सकती है। और इमरान खान साहब ने जेल से हिदायत कर दिया है कि मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद करें और जब भी इंतखाबात हो भरपूर हिस्सा लें। कोई इंतखाबात के बाइकआउट नहीं, इन्हें भागने नहीं देना। और ये अवाम का बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर तो आप इलेक्शन वाले दिन वोट देने ना निकले, फिर आपका वोट ना देना इमरान खान के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन होगा, इमरान खान की सजा के हुक्मनामे पे साइन होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। वोट बहुत बड़ी ताकत है। आपको इख्तलाफ है, रेवोल्यूशन लानी है ना मुल्क के अंदर, तो रेवोल्यूशन बाय बैलेट लाएं। कभी कानून को हाथ में लेकर रेवोल्यूशन की कोशिश ना करें। और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम दिया है, उनके वकील भी लिखते हैं अली एजाज साहब कि इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि मेरी जान लेने के लिए 2 बार कोशिशें की जा चुकी, मैं अपना मुल्क छोड़ने पर राजी नहीं हूँगा, इसलिए यकीनन खतरा है कि जब मैं जेल में हूँ तो ये मेरी जान लेने की एक और कोशिश करेंगे। हमारी जिद्दोजहद जो है वो अब फैसला कुन मरहले में है और आपने बस घबराना नहीं है और आपने डट के खड़े रहना है। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि मैं फिट हूं, लेकिन स्लो पॉइजनिंग का खदशा खान साहब ने जाहिर कर दिया है और खान साहब ने बता दिया कि उन्हें किस तरह से कत्ल किया जा सकता है। अल्लाह ना करे उनकी जान ली जा सकती है। ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज है जो मैंने आपके सामने रखी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह की बात। पाकिस्तान जिंदाबाद।